वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली थी, और उसके लिए मैंने सुबह से शूट करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं था मेरे पास। वो इसलिए क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने शलजम गोश्त बनाया था, और उसके बाद जो है वो कल रात में हम लोग ने नहीं खाया, मतलब सिर्फ मैंने खाया, रिज़ी ने नहीं खाया। तो वो कल वाला जो खाना है ना, वो हम लोग आज खाएंगे सही ढंग तरीके से। तो सुबह मैंने रिज़ी को लंच में जो है दे दिया था रोटी के साथ, लेकिन अब जो वो बचा हुआ है वो चावल के साथ खाएंगे। वो ज़ीरा वाले जो राइस बनते हैं ना, उसके साथ खाएंगे। तो मैं रात के खाने में शलजम गोश्त विद ज़ीरा राइस बनाऊंगी, और उसके साथ साथ आलू गोभी भी बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी। बहरहाल मैंने जो है सुबह को जो भी कुछ शूट किया था, इतने आप वो देख के आइए, उसके बाद आगे की बात आपसे बाद में करते हैं। तो ये है फ़िलहाल रात की क्लिप। मैं जब घर गई थी तो वहाँ से मुझे मेरा पार्सल पिक हो गया था, और मैं वहाँ से अपने घर ले आई थी। जी गाइस, मैंने मंगवाई थी अपने लिए लिपस्टिक और काजल। मेरा वो पार्सल आ गया है, और आप सबको तो पता ही है कि मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ कि मैं माइग्लेम की लिपस्टिक जो है ना वो बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। तो माइग्लेम का मैंने पार्सल मंगा लिया है, और आप लोग को पता ही ऑफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। इन ₹1 आप कोई भी शेड चूज़ कर सकते हो और मंगवा सकते हो। बस शिपिंग चार्जेस उसका लगेगा, वो 199 रुपीज़ लगता है। उसमें ₹1 माइनस हो जाता है तो 198 हो जाता है। तो आप लोग भी ऑफ़र यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे उसकी प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे स्टोरीज जल्दी हैं, उसके ऑफर्स आते हैं, तो आप लोग भी उस ऑफर को फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने मंगवा दिया है अपने लिए माइग्लेम का प्रोडक्ट, और वो जो भी है मैं अपनी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाया था माइग्लेम का सुपर फूड काजल, और उसके बाद मैंने ये मंगवाया था माइग्लेम की लिपस्टिक। और इसका जो शेड है वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसका नाम जो है ना वो है गर्ल्स लाइक यू। तो मैं आपको इसका जो है शेड दिखाती हूँ कौन सा है। ये है इसका शेड गर्ल्स लाइक यू, और ये थोड़ा सा ब्राउनिश है, दिखने में मैरून लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्राउनिश कलर है और बहुत प्यारा है। अभी मैं लगा के देखती हूँ, उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ से शुरू होता है मेरे रात का रूटीन, और मैं रात में 4 बादाम सबसे पहले भिगोती हूँ ताकि सुबह नहर मुँह खा लिए जाएँ। और उसके बाद काजू और वॉलनट, ये दोनों चीज़ें मैं रूम टेम्परेचर पे ही बाहर छोड़ देती हूँ फ्रिज से निकाल के। देन उसके बाद मैं 4 खजूर या कभी 3 खजूर के साथ 1 कप बॉयल दूध करके ना मैं देती हूँ रिज़ी को। और रोज़ रात में डेली उनका ये रिचुअल है, ये खा पी के सोना। लेकिन कभी कभी उनका दिल होता है तो वो चाय भी ले लेते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करना चाहती हूँ कि वो रात में चाय ना पी के दूध ही पी लें। और बस यहाँ कवर किया और सोने चली गई। देन उसके बाद मैं 5:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ फजर की नमाज़ के लिए। उसके लिए डेली उठती हूँ, अलार्म लगा के इसीलिए ही उठती हूँ ताकि मेरी आँख खुल जाए, और बस उसके बाद जो है अपनी नमाज़ की तैयारी करती हूँ। अच्छा, तो अब ना फ़जर की 2 सुन्नत अदा करने के बाद मैं यहाँ पर 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ती हूँ। इसकी फ़जीलियत ये है कि जब आप अपनी सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ोगे तो अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ रोटी में बरकत करेंगे। जब पूरी नमाज मेरी अदा हो जाती है, उसके बाद मैं ये अलहम की सूरत, उसके बाद ये आयतुल कुर्सी और सूरह बक़रा की आखिर की आयत पढ़ती हूँ। और इसके बाद जो है मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, जो कि बहुत अफ़ज़ल है फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ना। और सूरह यासीन पढ़ने के बाद मैं हर चीज़ पर, अपने घर पे, सब अपने ऊपर और अपने सब चीज़ों पर ना इसको पूरा फूँकती हूँ बहुत अच्छे से। और ये हमें हमेशा करना चाहिए, और ये फ़जर का अमल है। उसके बाद जानमाज़ फ़ोल्ड की रखी और दोबारा से सोने की तैयारी कर लेती हूँ। अगर जल्दी ही नींद आ रही होती है तो बहुत जल्दी आँख लग जाती है, नहीं तो थोड़ा बहुत मोबाइल देखा और वापस से सो गई। उसके बाद मैं 7:30 बजे दोबारा उठती हूँ घर में अपने टैंक को भरने के लिए। पानी हमारे यहाँ एक ही टाइम आता है, सुबह 7:30 बजे से आराम से, मतलब अच्छा पानी आता है, साफ़ सुथरा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर रिज़ी को उठाने लगती हूँ और नाश्ते की तैयारी करती हूँ। यहाँ बन रही है चाय, और यहाँ पर मैं ब्रेड सेक रही हूँ
घी के अंदर और मैं ये उल्टे तवे पर सेकती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये चीज़ अपनी अम्मी जी से सीखी थी। तो उसके बाद ये हो गया कप रेडी, बादाम रेडी, ब्रेड रेडी। बस अब हम लोग नाश्ता करने बैठ गए हैं। जी, तो आप लोगों ने देख लिया कि सुबह को उठते ही मेरा क्या काम रहता है, तो वो सब आप लोगों ने अब देख लिया है, आपको पता ही चल गया है। तो उसके बाद दिन में ऐसा रहता है कि मैं थोड़ी देर जो है सो जाती हूँ, उसके बाद फिर नींद अगर आ जाए तो सो जाती हूँ, वरना फिर वही अपने और चीज़ों काम में दिमाग लगाना पड़ता है। और उसके बाद जो है दोपहर में आज कुछ खाना बनाना नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बनाया, जो रखा हुआ था मैंने भी थोड़ा बहुत वही खा लिया। अकेले में अपने लिए कुछ नहीं बना पाती हूँ, बना लेती हूँ तो खाया नहीं जाता, दिल नहीं करता, अकेले में खाना खाने का दिल भी नहीं करता है वैसे। तो खैर अभी हो गई है शाम, मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और इसके बाद अब मैं किचन में आई थी, तो जो रात के लिए मुझे डिनर प्रिपेयर करना है वो मैं करूँगी। लेकिन क्योंकि मुझे अब थोड़ा स्नैक्स टाइम में कुछ लगता है कि कुछ खा लूँ, तो मेरे पास ना मकेन रखे हुए थे, आपको तो पता ही, मैं उस दिन लेकर आई थी मकेन स्माइल्स लेकर आई थी, वही रखे हुए। तो जब मेरे पास ऑयल था, मतलब कढ़ाई में ऑयल था, वरना आलस आता है ना कि ऐसे अलग से पहले ऑयल को गर्म करो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कढ़ाई में तेल था, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा स्माइल्स फ्राई कर लूँ और उसके बाद फिर मैं इस कढ़ाई में ही आलू गोभी चढ़ा दूँगी। तो फिलहाल चलो पहले चलते हैं स्माइल्स फ्राई करने। अच्छा, ये जो पानी की बॉटल्स देख रहे हैं ना, ये रिज़ी की गाड़ी की पानी की बॉटल्स रहती हैं, जो कि फ्रीज़र में ही रहती हैं, और ऐसे बर्फ़ वाली वो बॉटल्स लेके जाके, ताकि दिन भर उनका पानी चल जाए। तो चलिए आप जो है ये स्माइल्स फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हो गया है तेल गरम बहुत अच्छे से, अब बस इसको डालते हैं और फ्राई करते हैं। तो जैसे कि आप लोग के साथ मैंने पहले भी शेयर किया कि मैंने ना ऑनलाइन ये क्लिप्स मंगवाए हुए हैं, और जब कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं ना, तो उनको खोलने के बाद दोबारा जिप आउट तो हम कर नहीं सकते, तो इसके लिए ये क्लिप्स सबसे बेस्ट रहते हैं कि आप इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से एंगल से खोल लो और उसके बाद आप इसको क्लिप लगा के बंद भी कर दो। तो मैंने इसको जो है इतना ही खोल के कट कर लिया है, और अब मैं इसको जब जितना मुझे इसमें से यूज़ करना है मैं करूँगी, बाकी पे मैं ये क्लिप लगा दूँगी। ये देखिए अभी कहीं से भी ना इसमें एयर पास नहीं हो सकती है, बिल्कुल बंद हो चुका है। मैंने ना फ्लेम जो है बंद कर दी थी, दोबारा खोल लेते हैं। अच्छा, तो अब क्या है कि एक तरफ हमारी स्माइल्स जो है फ्राई हो रही हैं, तो दूसरी तरफ गोभी मेरे पास कटी हुई है, उसके साथ साथ अब मैं कुछ आलू ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस क्योंकि आलू रिज़ी को इतने पसंद नहीं है, तो आलू गोभी में बस मैं ये 2 आलू डाल लूँगी, जितना भी खाना होगा खा लेंगे। और पता है आप लोग को, जो बची हुई आलू गोभी होता है, या गोभी गोश्त की सिर्फ गोभी होती है, या शलजम गोश्त का पालक होता है बचा हुआ, और आलू गोश्त के आलू होते हैं, जो भी ऐसी लेफ्ट ओवर चीज़ रह जाती है ना खाने के लिए, तो उसका ना हम लोग सैंडविच भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो यही करती हूँ कि जो भी मेरे पास लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है, मैं उसको जो है अपना सैंडविच बना के यूज़ कर लेती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स टाइम में कुछ भी करके, और वो बहुत यम्मी लगता है। ये स्माइल्स हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बस मुझे इतना ही गोल्डन रखना है इन्हें, और उसके बाद मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ और केचप के साथ खा लेते हैं इसको बड़े ही मज़े से। जब तक थोड़ा सा हमारा मकेन ठंडा हो जाए, उसके बाद ये ऑयल ठंडा हो जाए, ताकि मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लूँ और उसके बाद अपनी सब्ज़ी के लिए कढ़ाई में छोड़ दूँ। इसके साथ साथ सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना आटा, मतलब आटा गूँध लेते हैं। तो मैं सबसे पहले निकालती हूँ आटा। तो ये है मेरे आटे का ड्रम, और इसके अंदर से जो है मैं आटा निकाल लेती हूँ। ये है मेरा आटे का तसला, जिसके अंदर मैं आटा छान के डेली निकालती हूँ। और मैं जो है ना, ये मेरा मेजरमेंट है, ये ग्लास, और मैं ये डेली ना 3 ग्लास जो है आटा गूंथती हूँ। और इसकी वजह से ऐसा होता है कि मेरा रात की रोटी और सुबह की रिज़ी के लंच की रोटी रेडी हो जाती है। तो ये ले लिया है मैंने आटा अपना, और उसके बाद मैं अब इसको जल्दी से गूंद के समो के रख देती हूँ। अच्छा, आप लोग को पता है कि जब हमें आटा गूंदना चाहिए, जितने भी, जैसे हम लोग मुस्लिम्स लोग में सबको पता ही है कि जब हमारी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, कि जब भी हम घर में अपने किचन में आएँ, तो एक तो सर पे दुपट्टा ढककर ही आएँ, और अच्छे से खाना बनाते टाइम, रोटी बनाते टाइम हम लोग को अपना सर ढका रहना चाहिए, सुन्नत भी है ये। और दूसरी चीज़ कि इस अमल से ना हम लोगों की रोज़ी रोटी में बरकत रहती है, तो हम लोगों को ये अमल ज़रूर करना चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिना दुपट्टे की भी आ जाती हूँ, जब मैं कभी शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मुझे बस कुछ काम होता है जल्दी में, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, जो कि गलती है हमारी, नहीं करना चाहिए। बट ये चीज़ें अच्छी हैं और हम करेंगे तो जाहिर है कि ये चीज़ें आगे हमारी और औलादें भी करेंगी। तो जो भी लेडीज़ लोग हैं ना, तो वो ये अमल ज़रूर करा करें। और दूसरी चीज़ कि आप किचन में हो, घर में कोई भी काम कर रही हूँ, तो बिस्मिल्लाह उसमें ज़रूर शामिल करा करें, क्योंकि ये मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है कि जिस चीज़ में आप बिस्मिल्लाह लगा दोगे ना, उस काम में एक तो बरकत, दूसरा वो काम कभी बिगड़ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मेरा तो ये है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अभी से, मैं जब से 7 साल की उम्र में मैंने अल्लाह का शुक्र कुरान मुकम्मल किया था, तो जो उस्ताद जी मुझे पढ़ाती थी ना, तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई थी कि अगर आप ऐसा करोगी ना तो ऐसा रहेगा। तो मैं हमेशा, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से बिना बिस्मिल्लाह के कोई काम नहीं करती। अल्लाह का करम है, जितना भी मेरे घर में कोई काम रहता है या मेरे किचन में कोई काम रहता है, शादी से पहले भी, तो मैं बिस्मिल्लाह से ही स्टार्ट करती थी। और वो विर्द हो जाता है ना, वो ऐसा होता है कि दिमाग में फिट रहती है ये बात कि नहीं ऐसे ही करना है, तो वो याद रहता है, भूलना भी नहीं होता कभी, हम कभी भूलते भी नहीं हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि जब भी कभी आप घर से बाहर निकलो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करो। वो इसलिए क्योंकि ना अल्लाह हर बुरी चीज़ से आपको महफूज रखता है। ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, सभी जानते होंगे, मुझे है पता है। लेकिन जैसे आजकल न्यू जनरेशन है हमारी, वो इन चीज़ों को, अगर वो बाई चांस जैसे मुझे देखते भी होंगे कुछ लोग, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जितना आप आयतुल कुर्सी का विर्द करके घर से निकलोगे ना, जितना भी आप पढ़ के निकलोगे, तो अल्लाह के हुक्म से आप सब सेफ रहोगे, हर बुरी बला से, हर बुरे काम से, हर बुरे हादसात से, सबसे महफूज रहोगे। तो मेरा तो ये है, मैं अपने शौहर को बिना पढ़े फूंक कर नहीं निकलने देती बिल्कुल भी। अल्लाह का करम है माशाल्लाह, नज़र ना लगे कि घर से मैं चाहे बीमार हूँ, बेड पे हूँ, सो रही हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा ये डेली रूटीन है कि घर से चाहे वो काम के लिए निकलें, चाहे वो कहीं जाने के लिए निकलें, किसी और मकसद के लिए निकलें, बिना मैं पढ़े फूके उनको निकलने नहीं देती। तो ये चीज़ सब अपने शौहर के लिए, अपने भाई लोग के लिए, अपने वालिद के लिए, सब लोग ऐसा करा करें और इंशाल्लाह आपके घर के मर्दों की हिफाजत अल्लाह करेगा। क्योंकि हम लेडीज़ लोग तो घर में रहते हैं, हमें तो बाहर का इतना मसला नहीं रहता, लेकिन हमारे घर के मर्द लोग जो हैं वो लोग घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं। तो अल्लाह उनको हर बुरे हादसात से महफूज रखे और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे, अपने करम में रखे और हर बुरे हादसे से महफूज रखे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। सब लोग आमीन ज़रूर बोलना इस बात पर। तो आटा भी मेरा गुन गया है इसके चक्कर में, मेरा दिल था कि मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने ये आप लोग के साथ शेयर कर लिया। मैंने अपना आटा जो है समो दिया है, इसको कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ चावल भिगो दिए हैं शलजम गोश्त के साथ खाने के लिए। और अब उठा लेते हैं केचप, क्योंकि अब मेरे मकीन जो है अच्छे से ठंडे हो गए और अब मुझे इसको खाना है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थेरेपी करा के आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही हूँ, बहुत बेहतर हूँ पहले से। और अभी फ़िलहाल फ्री टाइम है मेरा, तो मैं अपना कुरान पढ़ के बैठ चुकी हूँ, सूरह वाक़िया पढ़ चुकी हूँ। और उसके बाद अब देखते हैं थोड़ी देर टीवी, और अभी बज रहे हैं 7, तो 7:30 बजे तक जो है मैं आलू गोभी चढ़ा दूँगी इंशाल्लाह। तब तक जो है अपना टीवी टाइम एंजॉय करते हैं। क्रंच देख रहे हैं आप इसका, कुछ भी कहो यार, मकीन के सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े के। उसका वेज बर्गर, वेज पैटी, और उसके बाद उसकी फ्रेंच फ्राइज़, उसका चीज़ बॉल्स, वो सब कुछ बहुत ही, मैंने सब कुछ ट्राई किया ऑलमोस्ट, तो लेकिन सभी कुछ अच्छा है बहुत। मेरा साइड कॉर्नर है, बेड कॉर्नर, और यहाँ पर ना मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता। एक्चुअली आप लोगों को ये बास्केट मेरी याद होगी जो मैंने ली थी। इस बास्केट में ना मेरा कुछ भी ऐसा सामान रखा रहता है, जैसे कि जो भी मैं बाज़ार जाती हूँ और कोई भी चीज़ मुझे मिलती है, जैसे मेरे बचपन की यादें मिलती हैं मुझे, तो मैं ला के ना सब जमा करती हूँ। और जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं खाती हूँ। तो फ़िलहाल इसमें तो रोस्टेड काजू और वॉलनट है। और ये पता है क्या है, ये एवरेडी का सूखा दूध है। और आप लोग को पता है मुझे सूखा दूध बहुत पसंद है। कहने को मैं दूध नहीं पीती, लेकिन ये सूखा जो दूध पाउडर आता है ना, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं इसको अपने साथ रखती हूँ, खाती हूँ जब मेरा मूड होता है। और उसके साथ साथ ये उस दिन ना, जो आपको याद है, मैंने अभी व्लॉग में आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था मुन्ना भाई चाट वाले, तो उनके यहाँ की ये इमली है। अभी तक इसमें से एक पीस नहीं खाया है, बस ला के रखने का शौक़ है। जब मुझे जैसे टी टाइम में भूख लगती है तो मैं ये बिस्किट्स वगैरह होते हैं मेरे पास, तो मैं ये रखती हूँ, और जब मेरा मूड होता है तो मैं खा लेती हूँ। फ़िलहाल ये है दूध इलायची वाले कुकीज़, और ये हैं कोकोनट वाले कुकीज़, और ये भी अभी जैसे ऐसे खुला हुआ है, तो मैं इसको ऐसे कवर करके रखती हूँ ताकि ये सीले नहीं। और उसके बाद ये देखिए, ये वाली फ़्राइज़ थी, मुझे बहुत पसंद है ये फ़्राइज़। मैं घर में ऑलरेडी इसको रखती थी, लेकिन मुरादाबाद से मुझे ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे फ्राई हुआ मिला, तो मैंने इसको ले लिया था और खा के मैंने इसको आधा कर दिया है। ऐसे जब मैं अपने बेड टाइम पर फ्री रहती हूँ ना बिल्कुल, और कुछ मूड होता है मेरा खाने का, तो मैं अपनी ये पिटारा खोलती हूँ और इसमें से जो मेरा दिल करता है वो खाती हूँ। फ़िलहाल इसमें से चीज़ें भी कम हो गई हैं। बहरहाल ये रहा आम पापड़। वैसे ना मैं अपने पास आम पापड़ ज़रूर रखती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है इसका, आम पापड़ खाने का।
कहने को इमली खाने के बाद मुझे टॉन्सिल्स आ जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रखती हूँ खट्टा सामान अपने पास, कभी मूड हो जाए तो खा ले इंसान। तो ये सब जो है मेरा सामान पिटारा भरा रहता है। और यहाँ बना ली है मैंने अपने लिए आलू गोभी भी। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये चकोतरा मैं लाए हुए इसको 3 दिन हो गए थे, लेकिन इसको छीलने का बिल्कुल मौका नहीं लग रहा था। तो अब फ़िलहाल मुझे टाइम था मेरे पास, तो मैंने इसको छीलने के लिए बैठ गई हूँ। और आप ये देख रहे हैं चकोतरे का ना मुझे आधा छिलका उतरा हुआ मिला था। अच्छा, कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि आप जो है चकोतरा अगर ऐसे छील लेते हो और उन्हीं हाथों से पूरा उसको पील कर लेते हो ना, तो चकोतरा जो है कड़वा हो जाता है। तो उसका इलाज ये है कि जब आप पूरे चकोतरे को पील कर लो, इसका पूरा छिलका उतार लो अच्छे से, तो आप अपनी नाइफ़ और अपना हाथ दोनों ही अच्छे से वॉश कर लो पहले, और उसके बाद फिर इसको अंदर से कट करो। और मैं यहाँ पर हैंड वॉश करके ही आके दोबारा बैठी हूँ, वो मैंने वीडियो जो है पोस्ट कर दिया था। तो इस तरीके से जो है मैं इसको काट रही हूँ। मुझे झंझट लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन वो ये कि मैं हूँ घर में करने वाली, तो मैं ही तो करूँगी। तो ये देखिए अंदर से कितना रेडिश वाला कलर मिला है, और ये कलर सबसे अच्छा होता है चकोतरा, ये वाला ना मीठा ही निकलता है अक्सर। पूरा पील हो गया अच्छे से चकोतरा, और माशाल्लाह बहुत ही मीठा है और कलर बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह इसका, तो खाने में भी बहुत मीठा बहुत मज़े का है। उसके बाद यहाँ मैंने अपने आटे को दोबारा से गूंद लिया है, और अब मैं इसको किसी छोटे बॉक्स में करके रख देती हूँ, और जब मुझे जितना आटा यूज़ करना होता है उसमें से निकालती हूँ और ऐसे ही फिर उसको फ्रिज में डाल देती हूँ। ये है मेरे आटे का बॉक्स। जब भी मैं आटा गूंद के रखती हूँ, जैसे मुझे सुबह में चाहिए होता है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे ये इसके कवर से बिल्कुल कवर भी रहता है, और उसके बाद ये ऊपर जो एक अलग सी कलर की पपड़ी जमती है ना, वो भी नहीं जमती है। तो अब मैं पूरा अपना आटा इसमें ही बॉक्स में कर देती हूँ। और अभी चकोतरा तो बहुत सारा है, मुझे इतना तो खाना भी नहीं है अभी, तो मैं भी इसको एक कंटेनर में करके फ्रिज में लगा दूंगी, और जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं ऐसे इसको यूज़ कर लूँगी। अब यहाँ मेरी आलू गोभी भी पक गई है। ये देखिए कितना प्यारा सिका हुआ कलर आया है बिल्कुल, और मैंने इसको ना थोड़ा सेक के ही बनाया है। ये देखिए टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत मज़े की है एकदम। मेरे ये गोभी के जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये एकदम साबित हैं बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल क्या है ना कि चकोतरा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ और टेस्ट के लिए, और उसके बाद मेरा बस 2 काम बचे हैं, रिज़ी के लिए रोटी और चावल बनाना। तो आज जो है थोड़ा सा मैं लेट काम करूँगी, क्योंकि रिज़ी के आने में अभी टाइम हो रहा है अभी 8:45। तो जब तक वो आएंगे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि रिज़ी घर आ रहे हैं, तब मैं उसके बाद उनका ताज़ा खाना बनाने शुरू कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल आ रही है कभी खुशी कभी गम। ये मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से एक है, जब भी आती है तो मैं देखती ज़रूर हूँ। तो इसमें से कुछ सीन ऐसे हैं जिसका देखते ही मतलब दिल रोने लग जाता है मेरा। तो फ़िलहाल अभी पढ़ने चलेंगे पहले ईशा की नमाज़, उसके बाद फिर अपनी मूवी एंजॉय करेंगे। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और अब हम खाना खाने बैठ गए हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोग को खाना अपना। तो ये रहता है मेरा सुबह से रात तक का रूटीन। यहाँ रिज़ी आ जाते हैं, खाना हम लोग खा लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपना मेडिसिन वगैरह जो रात को खानी होती है वो खाते हैं, अपना किचन में साफ़ करती हूँ, और फिर वापस से वही दोबारा रूटीन शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है फ्राइडे और आज हम लोग की सवारी जा रही है वापस घर से। मतलब हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर। अभी तो नहीं, अभी बज रहा है शाम के 5:45, और अभी हम लोग जो है अम्मी के घर मैं जाऊँगी, जाएंगे अपने काम पर वापस, क्योंकि फ्राइडे में रिज़ी आ जाते हैं जल्दी नमाज़ की वजह से। और अब जो है इसके बाद हम लोग क्यों जा रहे हैं वो आपको भी बता दी थोड़ी देर में। पहले मैं यहाँ घर से लॉक वॉक कर दूँ सब, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाड़ी में बैठने के बाद। तो अभी अम्मी के घर जाने का मकसद ये था, अम्मी ने आज बनाया था पुलाव, मुरादाबादी पुलाव। तो वहाँ अम्मी ने रिज़ी को इनवाइट किया था और रिज़ी मुझे बताना भूल गए, तो इसीलिए अम्मी को बस ये था कि घर आ जाओ और आके जो है खाना वाना साथ में बैठ के खा लो। तो वो दोपहर में नहीं हो पाया, जिसके लिए हम लोग रात में गए। और अब मैंने यहाँ से ले लिए हैं कुरैशी के मोमोज़, चिकन मोमोज़, और घर ले जाके सबके साथ बैठ के खाएंगे मज़े से। और यहाँ हो गया है डिनर टाइम, जिसमें पापा जी आ गए हैं घर और लेके आए हैं तंगड़ी, मेरी फेवरेट। मैं वैसे लेग पीस इतना पसंद नहीं करती, बट ये वाली तंगड़ी मुझे बहुत भा गई है, और मैं जब भी घर जाती हूँ तो खा कर ज़रूर आती हूँ। और पापा ये कबाब भी लाए थे, सैलेड थी। तो अभी बहरहाल रिज़ी तो आए नहीं थे, लेकिन पापा को भूख लग रही थी। पापा का टाइम वही है 10 सवा 10 बजे तक रात में खाना खाने का, और रिज़ी उस दिन बहुत लेट आए थे, तो इस वजह से हम लोग जो है डिनर करने बैठ गए हैं। ये रही मेरी तंगड़ी, मतलब मेरी तो नहीं,
तो बहरहाल ये है मेरा कज़न, मेरी फूफी का बेटा, और ये जा रहा है 4 महीने की जमात में, जिसकी वजह से वो सबसे मिलने आया था। और यहाँ पापा उसको दुआएं देते हुए, अपना प्यार जताते हुए, और यहाँ ना पापा इसको ऐसे ही प्यार से ना ये पैसे दे रहे थे, तो ये मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए और ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन बड़ों का ऐसा प्यार देना तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो बड़े खुश हो जाती हूँ कोई पैसे देता है तो ये सभी खुश हो जाते होंगे। बहरहाल आ गए हैं हमारे शौहर, और ये देखिए यहाँ आ गए हैं फूफा जान भी। अम्मी ने फूफा जान को भी बोला था कि वो भी यहीं साथ में खाना खा लेंगे। तो फूफा जान 11 बजे से वेट कर रहे थे, और रिजी आए हैं 12:30 बजे, और बस आने के बाद अब खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर ये नली जो है निकली जा रही है। तो ये था मेरा पूरा दिन का व्लॉग, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे प्यारे कमेंट करिएगा, और अच्छी प्यारी दुआओं में ही हमें याद रखिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ध्यान रखें।